I'm reading from Romans chapter 1 verse 3 to 4. रोमियो का पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन। मैंने कुछ महीने पहले कहा था गन्ना कैसा खाना है। I had told you some days before how to eat sugarcane. ऐसे काट 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 नहीं खा सकते हैं, आराम से उसको चबाना। We cannot eat it in hurry. उसका पूरा स्वाद लेना। We have to take full taste of it. Amen. Amen. उसको पलटना। Then turn it. फिर से चबाना, फिर से चबाना। Thank you. The word of God is sweet like a sugar cane. और परमेश्वर का वचन जो है वो गन्ने की तरह मधुर है। You just cannot read it like that. You have to read it, come back and read it again, come back and read it again, come back and read it again until and unless you extract all the juice, all the sweet, all the revelation, all the understanding and all the blessings out of that line. वह परमेश्वर का वचन सिर्फ ऐसे ही पढ़ना नहीं है, फिर बार बार पढ़ते जाना है जब तक आप उसका मिठास को, जब तक आप उसके एक मीठेपन को आप अपने जिंदगी में ला नहीं लेते हो तब तक। Amen. 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 Concerning his son Jesus Christ our Lord. अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर का पुत्र और हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक मिनट, लिसन टू मी। कंसर्निंग हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, अपने पुत्र यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है। कंसर्निंग हिज सन, उनके बेटे पुत्र के सन ऑफ द लिविंग गॉड, वह जो पुत्र जो जीवित परमेश्वर के पुत्र है, जीसस क्राइस्ट, यीशु हमारा प्रभु, आवर Lord. हम यीशु हमारा प्रभु। That means, उसका मतलब, if he is not yet your Lord, अगर वो अब तक आपका प्रभु नहीं है तो you will not be able to understand about him what is going to be read. अभी आगे जो उसके बारे में पढ़ा जाएगा वह उसको आप समझ नहीं पाओगे। Are you here with me? क्या आप अभी भी हमारे साथ हो? Who was born of the seed of David according to genealogy. वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न, वह शरीर के भाव से तो वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश, that you will not get it in English, you know. वह शरीर के भाव से तो दाऊद के संतान में पैदा हुआ, परंतु आगे, और पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा, यहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं लिखा गया है हिंदी में, ये बहुत सुंदर है। पवित्रता का आत्मा, आप मेरे साथ हैं? It is not written the Holy Spirit, but it is written the Spirit of holiness. पवित्र आत्मा नहीं, not Holy Spirit, पवित्रता का आत्मा, the Spirit of holiness. We will get to it very soon. बहुत जल्द उसको हम देखेंगे। आगे पढ़िए। के भाव से मरे, पवित्रता का आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का आज के जमाना ऐसा है, Today the world is in such a way, पायलट का सर्टिफिकेट है, विमान चलाने को नहीं आता है। Pilot has a certificate but he don't know to fly the aeroplane. Are you listening to me? आप सुन रहे हो? But Jesus, लेकिन यीशु, it is said about Jesus, लेकिन यीशु के बारे में इस तरह से लिखा गया है, he was not simply declared the Son of God, he was declared Son of God after he was resurrected from the dead with power. यीशु मसीह मुर्दों में से ताकत के साथ जी उठने के बाद परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। पास्टर ये झूठ है। When you was taking baptism, जब वो बपतिस्मा ले रहा था, the heaven opened wide, वहाँ पर स्वर्ग बहुत खोला गया, and God said, और परमेश्वर ने कहा, this is my beloved son, यह मेरा प्रिय पुत्र है। but now you are telling, लेकिन अब तो आप कह रहे हो कि आप वह पुनरुत्थान पाने के बाद, हाँ जी, you know, आपको पता है, that was a certificate, वह सर्टिफिकेट था, this was a proof of examination, यहाँ वह प्रूफ था, वह सर्टिफिकेट। पिता ने कहा ये मेरा पुत्र है, this is my son, यीशु मसीह ने दिखाया, and Jesus showed कि वह परमेश्वर का पुत्र है, that he is the son of the God. this put me in a fix, यह मुझे सोच में डाल दिया। पिता तो कह दिया, the Lord told, कि तू the Lord told,
you are the son of the living God through the blood of Jesus. तू परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। But now, लेकिन अभी have you showed it in your life? लेकिन अभी क्या आपकी अपनी जिंदगी में आपने उसको दिखाया है क्या? That is something to think about. I want. यह चीज सोचने के बारे Because में we have become only titled believers, theoretic believers. No, many times there is no practical power of God in our lives. Number one, पहला चीज, with power he was declared to be the son of God. और पवित्रता की आत्मा, पवित्रता, now underline that word, पवित्रता के, not पवित्र आत्मा के, परंतु पवित्रता के द्वारा, पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा के भाव से, मरे हुए में से जी उठने के कारण, मरे हुए में से जी उठने के कारण, सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। परमेश्वर का पुत्र ठहराया, यानी कि he proved to be the son of the living God with power by raising from the dead. If he was not raised from the dead, that announcement on his baptism would go lie. अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता था ना, उसका बपतिस्मा लेते वक्त जो स्वर्ग के दरवाजे खोलकर पिता ने बोला था ना, ये मेरा पुत्र है, वो झूठ हो जाता था। Now the same thing, उसी तरह, now listen to me very carefully, when God has said, he who believes in me, in my son Jesus Christ, is being saved, वह जो मेरे उस पर विश्वास रखता है और यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा या कबूल करके अपने होठों से मनन करके विश्वास करता है, तो उसका तारण हो जाएगा। Theoretically we have become saved, but practically you will show your salvation only in the manifestation of the power of God. अब हम तो तारण तो पा चुके हैं, लेकिन अगर तू तारण को दिखाना है, उस तारण को दर्शाना है, तो वो तेरे जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर की बहुतायत का शक्ति के द्वारा ही तू दर्शा सकता है। Otherwise the devil will look at it and say, here is one more theoretical believer. You know why? Because the manifestation of your position in Christ Jesus is should be in the manifestation of the power of the Holy Spirit. जो स्थान आपको यीशु मसीह में दिया गया है, उसका दर्शन, उसका जो दिखाना जो है, उसकी आत्मा का शक्ति के द्वारा ही हो सकता है। You had to manifest the power of God. Theoretically तो हम जानते हैं, we know theoretically in His names we will cast out demons, but many of us are sitting here, we have not cast out one demon in our lifetime. Theoretically, हमें से कई लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो बाइबल से कहते हैं कि उसके यहाँ लिखा गया है कि उसके नाम से मैं भूत भगाऊंगा, लेकिन आज तक अपनी जिंदगी में एक दुष्ट आत्मा नहीं भगाया है। But your Lord did not come with a title that he is the son of the living God. परंतु तेरा परमेश्वर माथे पे लिख कर नहीं आया कि परमेश्वर का पुत्र मैं हूं, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसने प्रूव कर दिया। He proved that he is the son of the living God by raising from the dead. I hope you are understanding what I am saying. देख सकते हैं, कहा जाता है दुनिया में कि भारत, इंडिया जो है अमेरिका से 50 साल पीछे है। यानी कि जो चीजें वो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो चीजें हमें एंजॉय करना है तो और 50 साल हमें रुकना है। It is said in the world we are 50 years behind America. But that is in the secular world. लेकिन आत्मा में क्या हालत है हमारा? How backward are we in the spiritual walk? You know why? Because you be in front in the spiritual walk, your country will be in the first place. हम हमारा प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे सकते हैं, हम इंडिया को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मंडली अपने देश के लिए पवित्रता में खड़े होने में फेल हो गया। Because we failed to stand. I hope you are with me. What power of God are we manifesting? किस तरह का परमेश्वर के शक्ति को हम दर्शा रहे हैं? उनके पास ना गिटार होता था, ना कीबोर्ड होता था, गाते थे तो लोग रो पड़ते थे, वो भी विश्वासी नहीं अविश्वासी। They never had a keyboard, they never have a guitar. In Azusa Street Revival, they would come together and start singing. Not the believers, but unbelievers would start crying in the power of God. You know why? They proved they are the children of the living God by the power. पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये दर्शाया कि वह परमेश्वर के पुत्र हैं, ना बल्कि सिर्फ होठों से, परंतु परमेश्वर का ताकत को दर्शाने से।
लेकिन हम अभी भी रो रहे हैं। परमेश्वर का ताकत हमारे बच्चों को ठीक नहीं कर पा रहा, हम परमेश्वर का ताकत हमारे जिंदगी को ठीक नहीं कर पा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ताकत कमजोर नहीं पड़ गया, परंतु हमारे जिंदगी में कुछ कम पड़ गया। But we forget about others being blessed in our life. Our own children are suffering still, and there is no power of manifestation of the power of God in our own business, in our own ministry, in our own churches, in our own families. Not because the power of God became weak, but there is something wrong in our life that we could not host this power. ध्यान से देखिए उस वचन को, तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसा हो पाया. If we read that scripture again very carefully, we'll know now how this could become possible. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. ये जो कार्गो एयरप्लेन बोलते हैं, स्पेशली इन द इमरजेंसी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यू नो, इन द आर्म्ड फोर्सेस का इमरजेंसी में कार्गो एरोप्लेन, जैसे ही सोल्जर को कार्गो एरोप्लेन का आवाज सुनाई पड़ेगा, उसको मालूम होता है जंगल में जहां पे वो युद्ध कर रहा है, इन द जंगल, when he is where he is fighting, the moment he hears the sound of the cargo plane, he understands his supply is coming. इसका मतलब ये है कि उसका सप्लाई आ रहा है. But you know, unfortunately, that plane cannot land there. They drop it by small parachutes. But it is impossible in the spiritual realm. Listen. But you see, no matter how big the plane is, no matter how small the plane is, क्यों ना विमान कितना बड़ा हो या छोटा हो, you need a runway for it to land. उसको रनवे चाहिए होता है उतरने के लिए. Amen. Without a runway के बिना तेरा सब आशीष आसमान में घूमता रहेगा, लेकिन जब तक रनवे नहीं मिलेगा तब तक वो तेरी जिंदगी में उतरेगा नहीं. All your life, your supply, huge supply of your blessings can be flying across you on top all the time, but unless and until the kingdom of heaven finds a nice runway to land the blessings in your life, it is never gonna land there. Believe me, we are living under the title of believers without the blessings of a believers. मसीह होने के दावे करके हम लोग उस दावे के अंदर जी तो रहे हैं, परंतु मसीह होने का, मसीह का आशीष हम पूरी तरह से भरपाई से हम ले नहीं पा रहे हैं. But the day runway is ready, जिस दिन वो रनवे तैयार हो जाएगा, the day that runway is ready, I tell you, from small to big, all planes will begin to land there and all the supply can be harvested. एक बार रनवे तैयार हो जाए हमारी जिंदगी में, छोटे से बड़े तक हर आशीष को लेके घूमने वाला विमान उधर उतर सकता है और हमारा सब सप्लाई हमें मिल सकता है. Can we pay more keen attention to this word now? और पवित्रता की आत्मा के भाव से, नोट देखिए आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, पवित्रता के आत्मा के भाव से, यानी कि मैं ही बता देता हूं आपको, अगर पवित्रता का भाव का आत्मा न होता, यीशु मसीह मुर्दों में से ताकत के साथ उठ आया. कैसे? पवित्रता का, यानी कि पवित्रता का आत्मा का भाव नहीं होता तो वहीं पे सड़ जाता था, उठ के नहीं आता था. होलीनेस is your runway. Holiness is that power. Holiness is that key. Look at what the scripture says. Declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. That means if there is no holiness, there was no resurrection. अगर वहां पे पवित्रता ना होता था तो वहां पे पुनरुत्थान ना होता था. Because you know, we have become a generation only bless me Lord enough. कोई बंदा आया भविष्यवाणी करने लगा, उसका जीवन नहीं देखा, उसका चरित्र नहीं देखा, उसका डेडिकेशन नहीं देखा, भीड़ों लोग वहां पे जाने लगे, 2 साल में पूरा चौपट हो गया. But listen, open your eyes, open your ears, अपने हृदय को खोलकर सुनिए. किसी के पीछे भागने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं. वहां पे सॉल्व होंगे, घर पहुंचने से पहले उससे भी 7 दुष्ट आत्मा अंदर आ जाएंगे.
You know what? The Bible says Jesus lived holy. There was nothing that could stop him from being resurrected. यीशु मसीह इतना पवित्र जिंदगी जिया कि वो मुर्दों में से उठने से कुछ भी उसको रोक ही नहीं पाता था. You know what is the key? The more you get holy, the more you harvest the power of the living God in your life. Pastor, through the blood of Jesus I am being holy, made holy. यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने पवित्र किया गया हूं. Yes, but why don't I see the fullness of His blessings in our life? तो क्यों परमेश्वर का पूरी तरह का आशीष हम अपनी जिंदगी में नहीं देख पा रहे हैं? 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter 1:21. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God. Can we say holy men of God? Holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं आया, पर भक्तजन परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा. यहाँ पे भक्तजन लिखा गया है और इंग्लिश में होली मैन लिखा गया है, यानी कि पवित्र लोग पवित्र आत्मा के. You know, it's like only the holiness attracts Holy Spirit, unholiness attracts demons. पवित्रता पवित्र आत्मा को आकर्षित करता है, अपवित्रता दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करता है. Amen. Why you need to be, why you should walk holy? आप क्यों पवित्र चलना है? इसलिए नहीं कि पास्टर बोल रहा है, इसलिए कि आपको अपने जिंदगी में ऊपर आना है. उसमें भी स्वार्थ है. There is a blessing even in that. We need to walk holy. Not because we belong to certain church or to certain pastor or to this God. You got to walk holy if you want to come up in your life. हमारे मन में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने इनको तैयार करके भेजा था ना, पवित्र जन. ऐसा लगता है जैसे हम पढ़ते हैं, आई विल कम बैक टू इंग्लिश, होल्ड ऑन. जैसे हम पढ़ते हैं पवित्र जन पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी किया. ये पवित्र जन जब हम बोलते हैं, भक्त जन जब हम बोलते हैं, हमारे मन में एक ऐसा सोच आता है कि पैदाइशी पाक पवित्र जी रहे थे ना, लाइक समथिंग, यू नो, उसके सर के ऊपर हालो आया या वो नो, वो भावना आता है हमको दिमाग में. ऐसा नहीं आता है कि वो मैं हो सकता हूं. किसी को मन में आता है ये मैं हो सकता हूं, क्यों? नहीं वो पैदाइशी, लेकिन मैं तो पापी. सुनिए, now when we read this line, but when the holy man of God, परमेश्वर के पवित्र लोग, when holy man of God, a feeling comes in us that, you know, great men who were when they were born, some star was shining, and there was, you know, they told this is a special man, and you know, like you know, like John the Baptist. From the beginning, like Samuel, from the beginning they were dedicated to God. Their prophecy is true, but I cannot be that. लेकिन मैं आपको एक बात समझाऊं. Who was Elisha? Elisha कौन था? He was a farmer, landlord. Elisha था एक जमींदार था और खेती बाड़ी करने वाला था. But how could he prophesy? क्यों, कैसे वो भविष्यवाणी कर पाया? How can I tell of you so many people? Who was Daniel? Daniel was a slave man. When Elisha was born, no star was there. Elisha जब पैदा हुआ ना, वहां पे एक नक्षत्र चमका ना, आकाशवाणी हुई कि ये भविष्यकर्ता बनेगा. जब when Daniel was born, neither there was a sound from heaven, nor there was a star, nor there was a sign that Daniel is going to write the part of the future of the book of Revelation. कि ये दानियल आगे का भविष्यवाणी का लिखेगा. इसका चिन्ह दिखाने वाला ना एक नक्षत्र पैदा हुआ, ना एक नक्षत्र चमका, ना ही कोई आकाशवाणी हुआ. When Samuel was born, Samuel जब पैदा हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. ना जमीन हिला, ना पेड़ गिरे, ना बारिश हुआ, ना तूफान निकला. When Samuel was born, neither there was earthquake, nor there was a storm, nor there was a star, any star that shone. Neither there was a single prophecy. Samuel के ऊपर एक भविष्यवाणी भी नहीं निकला कि वो सेवकाई करेगा, that he will serve the Lord. But you see, everybody was born hot-blooded human beings just like you and me.
उनमें से हर एक आप और मेरे तरह गर्म खून वाले मनुष्य बनकर ही पैदा हुए। पता नहीं आप सुन रहे हैं? जस्ट लाइक यू एंड मी, तेरी तरह और मेरी तरह खुद शरीरधारी होकर पैदा हुए। बट यू नो व्हाट हैपेंड? जस्ट लाइक जीसस, पवित्रता का आत्मा पा करके अपने मन को, अपने हृदय को, अपने होठों को, अपने जुबान को एक बार परमेश्वर को सौंप दिया, अपनी जिंदगी को पवित्रता में बढ़ाने लगे। टुडे यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग बट नॉट अबाउट होलीनेस। यू नो व्हाई? बिकॉज आई टेल यू वन मोर सीक्रेट इन द बाइबल। आज किसी भी चीज पर हम प्रचार कर सकते हैं, पवित्रता के बारे में प्रचार मत करो, लोग पसंद नहीं करेंगे। पीपल विल नॉट लाइक ऑन द होलीनेस। यू नो व्हाई? बिकॉज इन जॉन चैप्टर 10 verse 10 the Bible says thief comes to steal and to kill and to destroy. Remember, the sequence is very important in the Bible, whatever you read. चोर आता है चोरी करने के लिए, धाक डालने के लिए, ना हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए। This sequence is very important. You know what? Thief comes to steal. It is not written thief comes to kill and to destroy and then steal. वचन कह रहा है कि शैतान आता है, दुष्ट आता है चोरी, पहली बात चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए। Today you can preach about anything but not about holiness. You know why? Because devil knows holiness is that runway. If I can steal it, क्योंकि शैतान जानता है एक नौजवान का ताकत उसका मसल पावर नहीं है, परंतु उसकी पवित्रता है। अगर वो चोरी किया जाए, वो रनवे है जहां पर हर एक आशीष का विमान उतर आ सकता है। अगर उसको चुरा लूं, इफ आई कैन स्टील दैट होलीनेस, आई कैन इजीली किल। उसको चुरा लूं तो आराम से उसको मैं मार सकता हूं। एंड वंस आई किल, इजीली आई कैन डिस्ट्रॉय। So what is the sequence? Steal. आप क्या सोचते हैं? शैतान हमारा सेहत, हमारा पैसा, हमारा जिंदगी, हमारे बच्चों को चुराने के लिए आता है। अगर वो हमारा पवित्रता चुरा लेने का ना, ये सब चीजें अपने आप चले ही जाएंगे वैसे भी। If he can steal our holiness, he can, all these things will get out anyway. Young man, young woman, adult man and woman, my brother, my sister, you know why we are failing? Because we have stopped taking care of our holiness. Because holiness is something we need to guard. क्योंकि पवित्रता एक ऐसा चीज है जो हमें क्या करता है, हमको रक्षा कर लेना पड़ता है। अगर उसको खोल के रख देंगे ना, कोई भी आके उसको चुरा लेगा। Everything in Christian life lands on that runway called holiness. मसीह जिंदगी में हर एक चीज उस रनवे पर ही उतरता है जिसका नाम है पवित्रता। ये पवित्रता यीशु मसीह के में जिंदगी में ऐसे रनवे था कि उस पर पुनरुत्थान का विमान भी उतर गया। I don't know if in the life of Jesus this runway of holiness was so powerful, even the anointing and the power and the spirit of resurrection could land on it. And when it landed, जब वो लैंड किया, not only it resurrected Jesus from the dead, it resurrected everyone from the dead. Wow. क्योंकि पवित्रता ही ताकत नहीं है, परंतु पवित्रता एक ऐसा रनवे है जहां पे परमेश्वर का ताकत उतर सकता है। पता ना, योर बिजनेस इज नॉट फ्लरिशिंग, गो टू द लॉर्ड, कमिट ऑल योर वेज। क्या आपका बिजनेस सफर हो रहा है तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में जाओ। जिंदगी में जो कुछ भी अपने दिमाग से गलत नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत लगता है, परमेश्वर के सामने कबूल करो और कहो, प्रभु मैं ये छोड़ने के लिए अब तैयार हूं। एंड आई टेल यू, वो बोलेगा मैं विमान भेजने के लिए तैयार हूं। When you say I am ready to give up this mistake, this sin, Lord, the Lord will say I am ready to send the plane. In fact, it is already sent. It is going round and round, round and round. I tell you, thousands of your blessings are just running above you.
हमारे हजारों आशीष हमारे ऊपर चक्कर खा रहे हैं, लेकिन उतर नहीं पा रहे क्योंकि पवित्रता चाहिए. The holiness, runway of holiness is needed. It is the power of God. I tell you, cleanse your thoughts. अपने सोचों को भी बदल डालो. परमेश्वर ने बोला देख, क्लीन कर ले. तुझे अंदाजा नहीं मैं कहां लेके जाना चाहता हूं. क्लीन, शुद्ध कर ले, क्योंकि तुझे अंदाजा नहीं है कि किस तरह का कार्गो शिप तेरे ऊपर. Even when I think of it, I feel like, Amen. Thief comes to steal. Number one, steal. तेरा पैसे में उसको दिलचस्पी नहीं है, तेरे नौकरी में उसको दिलचस्पी नहीं है. दुष्ट, he is not interested in your job, he is not interested in your health, he is not interested in your money. He only wants to steal your holiness. And the Bible says Satan took Jesus on top of the pinnacle of what? Of the church only. यीशु मसीह को मंडली का पिनाकल पे, यानी कि उसका छत पे लेके गया. किसका छत पे? मंडली का ही छत पे. वाह शाना. You know what? Devil is not trying to steal your holiness out in the market. Here he wants to teach, steal it. शैतान तेरा पवित्रता बाहर छीनने के लिए नहीं ट्राई कर रहा है, यहीं पे. You know what the Bible says? Jesus went to synagogue on the Sabbath day. And when you are sitting and listening, when you are sitting and preaching there, when you are standing and preaching there, जहां पे वो खड़े होके प्रचार करने लगा सभा मंदिर में, there is a man possessed with a demon. वहां पे एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ एक आदमी है. मंदिर में भूत पकड़ा हुआ आदमी. Is it helping you? In the synagogue, there is a man possessed with a demon. What happened? लेकिन आगे का सुनिए. When the demons saw Jesus, they said, we know who you are. You are the son of most high God. जब दुष्टात्मा यीशु मसीह को देखते हैं तो कहने लगे, हम जानते हैं तू कौन है. तू महापरमेश्वर का, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है. यूहन्ना में क्या हमारे वक्त के पहले ही हमें नाश करने के लिए, हम जानते हैं तू कौन है. तू स्वर्ग से उतरा हुआ है. In John they are saying, we know who you are. Have you come to torment us before the time? But we know who you are. You are the one who has descended from heaven. But in the synagogue they said something else. सुनना चाहेंगे? सुनिए, आप सुनना चाहेंगे? लेकिन जो सभा मंदिर में दुष्टात्मा ने कुछ अलग ही बोल दिया, मालूम है? देखिए क्या कह रहा है. In verse 24, Mark 1:24, let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? You come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Wow. Only one identity you can give to the devil, Holy One of God. आपसे शैतान को एक ही परिचय चाहिए अगर आप अधिकार से जीना है. पढ़िए, जल्दी पढ़िए. उसने चिल्लाकर कहा, दुष्टात्मा ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? हाँ सुनिए, दिस इज ब्यूटीफुल. हमें तुझसे, ये लाइन पकड़ के रखिए. क्या बोलता है? What we have to do with you? What is our business with you? You know what does it mean? When you don't have holiness, devil has a business with you. जब तेरे पास पवित्रता नहीं है ना, तो शैतान को तेरे साथ काम करना है. Because devil works with unholy people, Holy Spirit works with holy people. Demons work. Look at what the demon is saying. हमारा तेरे साथ क्या काम है? तू ठहरा पवित्र, हम तुझको छू भी नहीं सकते हैं, तेरे साथ बात भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम तेरे बात मान सकते हैं. Can somebody say something?
We cannot touch you, we cannot harm you, we can only obey you. When you are clothed with holiness in the mind, in the heart. हाँ सुनिए, पास्टर एक भूत आके रात को मेरे छाती पे बैठ गया. One demon came and sat on my chest, pastor. जरूर उसको चेस्ट पे अपने लिए रनवे दिखाई पड़ा होगा जहां पे हृदय होता है. रनवे तो है लेकिन किसके लिए बना है? Look at what the demon is saying. We know who you are. मुझे मालूम. जल्दी 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 जल्दी. हमें तुझसे क्या काम? हाँ, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आ गया? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? मैं तुझे जानता हूं. दुष्टात्मा सबको नहीं जानते हैं, और जिनको नहीं जानते हैं उनको आराम से लात मार के निकल जाते हैं. क्यों? जानना ही नहीं है उनको. लेकिन मैं तुझको जानता हूं. किस लिए? आगे. परमेश्वर का पवित्र जन. कि तू परमेश्वर का पवित्र, इंग्लिश में, हिंदी में सिर्फ पवित्र जन लिखा गया है. द होली वन ऑफ गॉड. वन, नॉट सन. कैन आई से समथिंग? डीमन कुड हैव इजीली सेड द होली सन ऑफ गॉड. शैतान बोल सकता था ना कि परमेश्वर का पवित्र पुत्र. नहीं बोला. होली one. If there can be one, there can be two. If there can be two, there can be three. If there can be three, there can be four. If there can be four, there can be 4,000. If there can be 4,000, there can be 4 lakhs. If there can be 4 lakhs, there can be 4 crore. Holy One of God. पर वहां पे वचन ये नहीं लिखता है कि तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, परंतु वहां लिखा गया है कि दुष्टात्मा ने कहा हम जानते हैं तू कौन है. तू तो परमेश्वर का पवित्र जन. यानी कि जन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं. इसलिए यीशु मसीह ने अपने सेवक, अपने दासों का पांव इसलिए नहीं धोया कि वो बड़ा दिखाना चाहता था. इसलिए धोया क्योंकि उसने कहा जैसे मैं पवित्र हूं वैसे भी तू भी रहेगा. तू, मैं तेरा सेवक बनने के लिए तैयार हूं. यानी कि यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट. इसका गहराई समझ में आ रहा है आपको? There can be only one identity I can carry in my life in the spiritual realm. आत्मा का वातावरण में, आत्मा का मंडल में मैं मेरा एक ही पहचान बना सकता हूं. बड़ा पास्टर नहीं, बड़ा बोधक नहीं, एक ही पहचान. जैसे दुष्टात्मा तुझे देखेगा वो सिर्फ तेरा होलीनेस का लेवल देखेगा, वो तेरा पवित्रता का लेवल देखेगा और बोलेगा हम जानते तू कौन है. तू उसका पक्का शिष्य है. तू तो वो 2000 साल पहले जो सभा मंदिर में हमको मिला था ना, परमेश्वर का एक ही पवित्र जन है, उसका तू सही चेला है. तेरा हमसे क्या लेना देना, तू हमसे निकल जा. Are you understanding what I'm saying? Young people, I remember we never knew the power of this holiness. He will steal it in such a way you will lose your money. I want to give hundreds of examples. Demon make the beautiful into ugly. The Holy Spirit make ugly into beautiful. जो सुंदर है उसके अंदर घुस के सुंदरता बिगाड़ कर रख देता है शैतान. लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह आ जाता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में वो सुंदर बन जाते हैं. You're understanding what I'm saying? Why I'm sharing this with you? क्यों मैं आपके साथ बांट रहा हूं? He will come to steal your holiness. Because when he does, your spiritual confidence is gone. Your spiritual confidence is gone that God can answer you. उस पाप के वजह से तेरा
हृदय का कॉन्फिडेंस निकल जाता है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, क्योंकि तेरा मन बोलेगा कि तू योग्य नहीं है। You are understanding what I'm saying? मैं जानता हूं कि तो आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं। Now I want to tell you, my brothers and sisters, in the synagogue, सभा मंदिर के अंदर शैतान बोल रहा है, the devil is telling, we know who you are. हमें मालूम है कि तू कौन है। You are the holy one of God. तू परमेश्वर के ओर से आया हुआ पवित्र जन है। You know why? You know why? Because rest in the temple, सभा मंदिर के अंदर सब कुछ अपवित्र हो गया था। Everything was unholy. Why? Because even a demon could come. दुष्टात्मा भी आ सकता था। But Jesus stood there as a holiness of God. आज अगर तेरा मन तेरे साथ बात कर रहा है, today if your spirit is talking to you, if your heart is talking to you, this is a good day, ये अच्छा दिन है, तो अपना हाथ उठाकर परमेश्वर के साथ संधि कर ले। Lift up your hands and make a covenant with God. I am done. बस हो गया। I want to build powerful runway of holiness in my life. मेरी जिंदगी में पवित्रता का बड़ा सा रनवे मुझे बनाना है। Amen. Why? So that everything of the heaven will land there. स्वर्ग का हर एक चीज वहां पे उतर आवे।